Hello and welcome to the 18th lecture of our Laws of Motion discussion. Again in this lecture we'll begin with a very important concept and a question on that can be asked in your JEE Advanced examination. The question is on the complex pulley block system. ये क्वेश्चन JEE एडवांस के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से समझना है, फिर से अपना आधा घंटा इस पे लगाना है, जितनी भी बातें आपने पढ़ी है उन्हीं बातों को फिर से इस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर इस क्वेश्चन को देना है. एंड अनलाइक द लास्ट क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड इन द L17, दिस क्वेश्चन इज इजियर वन, उससे आसान है ये. एंड एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ यू कैन इजिली सॉल्व इट. एटलीस्ट 50% आप लोग तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं सवाल को. ठीक है, तो सवाल को सही से समझना है, लिखना है एंड देन हाफ एन आवर उस पर समय देना है. हाफ एन आवर में कोशिश करना है कि वो सवाल सॉल्व हो जाए, देन गो विद द सॉल्यूशन पार्ट. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सॉल्यूशन आई विल गिव यू वन क्वेश्चन ऑफ HCV ऑल्सो, जो कि हम लोग अभी तक नहीं किए थे. 21 और 22 नंबर सवाल शायद, वो भी आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. ये सवाल भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है. अगेन अ क्वेश्चन फॉर डेयरी मिल्क. ये एक हॉरिजॉन्टल केबल है और ये ग्राउंड है, ये फ्लोर है. ठीक है, ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का मास 2 kg है. इस ब्लॉक का नाम A है. ये धागा है, ये एक पुली है, ये धागा, ये दूसरा पुली है और इस तरह से ये सीलिंग से कनेक्टेड है. ठीक है, इस वाले पुली से एक और ब्लॉक लगा दिए हम. इस ब्लॉक का मास भी 2 kg है and the name of this block is block B. But wait for 1 second, थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं, इस फ्लोर को थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं. और ये जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है. इस ब्लॉक, ये ब्लॉक जहां पर है वहां से इस ग्राउंड का डिस्टेंस 4 मीटर है. ठीक है, ये पुली है, इस पुली का नाम P है और इस ब्लॉक से, जहां से इस ब्लॉक को रिलीज किए हैं, इस पोजीशन से, या हम लोग इस पोजीशन को कहें, इस पोजीशन से इस पुली का डिस्टेंस 10 मीटर है. 10 मीटर पे ये पुली है. सो देयर आर 2 blocks, block A and block B. The question is, the system is released from the position shown. The system is released from the position shown. ठीक है, find the time after which block A will reach पुली P. आपको बताना है कितने समय बाद ये जो ब्लॉक A है वो पुली P पर पहुंच जाएगा. ब्लॉक A यहां है, ये कितने समय बाद पुली P पर पहुंच जाएगा. Also find the velocity with which the block A will hit the pulley P. और ये भी बताना है आपको कि ये जब इसको हिट करेगा तो कितने वेलोसिटी से हिट करेगा. सवाल यहाँ पे समाप्त हुआ. आप वीडियो पॉज कर सकते हैं. पॉज करके
अच्छे से इस पे समय दीजिए, और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ अगर आपने अच्छे से अभी तक पढ़ा है सब चीज़ों को तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस समय देने का जरूरत है, वो एक्सरसाइज, वो अभ्यास करने जो मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था वो बहुत जरूरी है। गिव योर हाफ एन आवर एंड यू विल realize कि even if you are not able to solve this particular problem, still in those half hour you will be revising a lots of things and then you will learn this new concept, new thing. ठीक है, हालांकि इसमें कोई नया बात आपको नहीं मिलेगा, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा, और हालांकि वो पॉइंट भी आपको आता ही होगा जब जानते ही होंगे, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ हम लोग सीखेंगे। ट्राई। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेंशन दिखाएंगे और जो नॉर्मल एक्सलेशन निकालने सीखे हैं वो करते हैं। यहाँ पर टेंशन टी इधर रहेगा, सेम धागा है, टी टी ऊपर 2t नीचे, यहाँ 2t ऊपर रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर। हम लोग जानते हैं ज्यादा टेंशन तो एक लड्डू, इसका एक्सलेशन a नीचे, इसका एक्सलेशन 2a इधर, इसका वेट 20 न्यूटन, इसके वेट को तो नॉर्मल बैलेंस कर देगा तो वो दिखाने का जरूरत ही नहीं है। इस वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखिए, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, 20 minus 2t is equals to 2a, पहला इक्वेशन। और इसके लिए क्या लिखेंगे, t is equals to 2 2 जा 4a, और इस बात को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए तो 20 माइनस t का वैल्यू 4a है तो ये हो जाएगा 8a is equals to 2a, तो 20 is equals to 10a, therefore a का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। That means this acceleration will be 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ब्लॉक का एक्सलेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और इस ब्लॉक का एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। Now see, in this problem there can be 3 cases, 3 केस यहाँ पे हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि ये ब्लॉक यहाँ पहले पहुंच जाए और ये ब्लॉक यहाँ बाद में पहुंचे। फर्स्ट केस, ये ब्लॉक फ्लोर पर पहले पहुंचे, ये ब्लॉक बाद में पहुंचे। केस दूसरा कि ये ब्लॉक पहले पहुंचे, ये ब्लॉक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये पहुंच गया यहां तो यहां पहुंच के अटक जाएगा। तो ये चलते चलते जब तक वो चल रहा था तब तक ये भी चलेगा, ये जब यहां अटकेगा तो वो अब ये भी फिर हवा में लटक जाएगा, है ना। दूसरा केस हो सकता है। और तीसरा हो सकता है कि तीनों, जब ये यहां पहुंचे तब ये यहां पहुंच जाए। आप फॉर द टाइम बीइंग क्या कीजिए, आप ये बताओ कि ये कितने देर में यहां पहुंचेगा। ये तो हम लोग निकाल सकते हैं ना कि अगर ये इसी एक्सलेशन से चले तो कितने देर में इस पुली पी पे पहुंच जाएगा। इस सिस्टम को रिलीज किए थे इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आप इसके लिए इक्वेशन लिख दो, s is equals to ut plus half at स्क्वायर। s कितना है 10, ut तो 0 हो गया, हाफ इंटू a का वैल्यू हो गया 4 इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू आ जाएगी √5 सेकंड। यू कैन सॉल्व इट, t की वैल्यू √5 सेकंड। मतलब अगर ये इसी एक्सेलरेशन से चले तो 2.23 सेकंड में, √5 का वैल्यू 2.23 होता है, 2.23 सेकंड में ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचेगा। क्लियर। इसके लिए निकालते हैं कि ये इसको यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर ये इसी एक्सेलरेशन से चले तो। फिर से s is equals to ut plus half at स्क्वायर लगा देंगे नीचे की तरफ, ut 0, s है 4, हाफ इंटू a का वैल्यू 2 इंटू टी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 2 सेकंड। It means कि after 2 seconds what will happen? Within 2 seconds what will happen? So in 2 seconds both will accelerate with the calculated accelerations। 2 सेकंड में ये लोग कैलकुलेटेड एक्सलेशन से चलेंगे और 2 सेकंड बाद, क्योंकि ये कम टाइम में पहुंचने वाला है, 2 सेकंड बाद एट t is equals to 2 सेकंड व्हाट विल हैपन, ये ब्लॉक इस फ्लोर को हिट कर देगा। ये ब्लॉक क्या कर देगा, इस फ्लोर को हिट कर देगा एट t is equals to 2 सेकंड। ये तो समझ में आया कैसे निकाले t is equals to 2 सेकंड। मैं फिर से दिखा सकता हूं, s is equals to ut plus half at स्क्वायर हम लोग लिख दिए नीचे की तरफ फॉर ब्लॉक b। तो s था 4, ut 0, हाफ एक्सलेशन था 2 इंटू टी स्क्वायर, तो t की वैल्यू 2 सेकंड।
2 सेकंड में यहां पहुंच गया. So at 2 seconds what will happen? This block will touch this floor. इस फ्लोर पे आके ही रुक जाएगा. ठीक है, लेकिन 2 सेकंड में ये ब्लॉक कहां होगा? So at 2 seconds the block B will hit the floor and come to rest. और किस पे हो जाएगा वो? रेस्ट पर. ठीक है, ये ब्लॉक भी इसको हिट करेगा और किस पे हो जाएगा? रेस्ट पे रुक गया. इन दीज 2 सेकेंड्स ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? इन दीज 2 सेकेंड्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय ब्लॉक ऐसे ut प्लस हाफ इट स्क्वायर. तो ut तो 0 हो गया क्योंकि u 0 था. हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है इसका? 4 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4. सो दिस इज 8 मीटर. This is 8 meter. So this block is here. 8 मीटर ये चल चुका है. कितना चल चुका है ये ब्लॉक? 8 मीटर. यहां पहुंच गया. And what is the velocity of it at t is equals to 2 second? V is equals to u plus at. u0 a की वैल्यू 4 है, t की वैल्यू 2 है, तो 8 मीटर पर सेकेंड. So at this instant the velocity of this block is 8 meter per second. This is the velocity. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं. यहां तक बेसिक बातें थी. बट एट दिस पॉइंट यहां पे एक बात समझने वाली. जैसे ही ये ब्लॉक इस फ्लोर को हिट करेगा तो ये ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा. ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा तो क्या होगा? ये ब्लॉक पर mg नीचे नॉर्मल लगने लगेगा, जो नॉर्मल इस mg को बैलेंस कर देगा और इस धागे में टेंशन 0 हो जाएगा. इसलिए भी टेंशन 0 होगा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि किसी भी धागे में टेंशन तभी जनरेट होता है जब वो धागा टाइट हो. जैसे ही ये फ्लोर को हिट करेगा ब्लॉक, ये पुली तो नीचे आ गया था ब्लॉक के साथ साथ. ये ब्लॉक नीचे आया तो पुली तो मूव कर सकता है ना. ये पुली भी नीचे आ रहा था, ये ब्लॉक इसको हिट किया, ये इधर आ रहा है, तो धागे का लेंथ भी तो चेंज होते चल रहा है. ये जब यहाँ हिट करेगा तो इसके पास वेलोसिटी है तो ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, है ना. पहले यहां तक तो धागा टाइट था, लेकिन जैसे ही ये इसको हिट किया इसके पास वेलोसिटी था, धागा अब टाइट नहीं रहेगा, धागा अब स्लैक कर जाएगा. दिस यू कैन डू विथ एन एग्जांपल. आप क्या करो, एक ब्लॉक ले लो, उस ब्लॉक में एक धागा बांध दो और नीचे एक बांध दो. अब ये ब्लॉक को धीरे धीरे छोड़ते चलो तो ये नीचे गिरते जाएगा. जैसे ये फ्लोर को हिट कर लेगा तो ये धागा क्या हो जाएगा? स्लैक कर जाएगा, मतलब टाइट नहीं रहेगा. ठीक है, मुड़ जाएगा. मुड़ जाने से उसमें टेंशन क्या हो जाएगा? 0. धागा जब टाइट होता है तभी उसमें टेंशन होता है. ठीक है, अगर धागा टाइट नहीं है तो उसमें टेंशन 0 हो जाएगा. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यही पॉइंट हमें याद रखना है कि इफ एनी हाउ वन ऑफ द ब्लॉक कम्स टू एट रेस्ट, एक ब्लॉक रुक जाए तो धागा स्लैक हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, उसमें टेंशन 0 हो जाता है. ये पॉइंट क्लियर हो गया. अब ये पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं. सो ये मैं यहां लिख रहा हूं. When block B, ये क्वेश्चन नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है. When block B will hit the floor, then the tension in string will become 0. Then tension in string will become 0 because of slacking of string. Slacking मतलब टाइट नहीं रहना. ठीक है, अब ये टेंशन 0 हो गया. टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बिकम 0. ये हम लोग का एक पॉइंट हो गया इस सवाल का. अच्छा, ये एक ऐसा सवाल था जिसमें धागे का टेंशन 0 हो जा रहा था. ना धागे में टेंशन 0 होने से क्या फर्क पड़ेगा? समझिए जरा इस बात को. फर्क ये पड़ेगा कि ये ब्लॉक तो यहां रुक गया, लेकिन जरा इस ब्लॉक को देखिए. इस ब्लॉक को एक्सलेट जो करवा रहा था वो टेंशन ही था, वो टेंशन था. तो इस ब्लॉक को एक्सलेट करवा रहा था, लेकिन अब वो टेंशन 0 हो गया है. कि टेंशन था जो ब्लॉक को एक्सलेट करवा रहा था, और ये टेंशन क्या हो गया है? 0 हो गया है. तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा.
लेकिन इसके पास वेलोसिटी है। इस ब्लॉक का एक्सलेशन 0 हुआ है, मतलब नेट फोर्स 0 हो गया था। टेंशन था, वही टेंशन इसको चला रहा था, टेंशन क्या हो गया 0, फोर्स 0, तो एक्सलेशन भी क्या हो गया 0, मतलब इस ब्लॉक का एक्सलेशन क्या हो गया 0। एक्सलेशन 0 मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बट अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, उसी वेलोसिटी से चलते रहेगा। सो नाउ दिस ब्लॉक विल नॉट बी एट रेस्ट, ये ब्लॉक रुका हुआ नहीं रहेगा। इस ब्लॉक के पास 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, बोलो है कि नहीं, है ना, 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। ये ब्लॉक इसी वेलोसिटी से आगे चलते रहेगा यहां तक, और पुली को इसी 8 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से हिट करेगा। भाई ये बात कोई नया नहीं है, ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। जब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ स्टार्ट किए थे तो वहां पे मैंने आपको ये सवाल कराया था कि एक ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है, जब तक फोर्स लगेगा तब तक वो एक्सलेट करेगा, तब तक उसका वेलोसिटी बढ़ेगा। जैसे ही फोर्स लगना बंद हो जाएगा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि फोर्स 0 तो एक्सलेशन भी 0, एक्सलेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मोशन। ये तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है। तो यहां से यहां तक ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा, यहां से यहां तक ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा। यूनिफॉर्म मोशन में क्या इक्वेशन होता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस अब इसको चलना है? और 2 मीटर। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड हो गया 8 इंटू टाइम t, तो t कितना हो जाएगा 0.25 सेकेंड। तो आपसे क्या क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था फाइंड द टाइम आफ्टर विच ब्लॉक ए विल रीच पुली। बताइए टाइम कितना? तो कहेंगे हम लोग कि यहां से यहां तक ये एक्सलेट करते हुए 2 सेकंड में आया था। देखिए 2 सेकंड में तो ये यहां पहुंचा था ना, तो 2 सेकंड प्लस यहां से यहां तक ये यूनिफॉर्म मोशन में चल के आया है, कितना समय? 0.25 सेकंड। ये हो गया 2.25 सेकंड। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है? ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी विथ विच ब्लॉक ए विल हिट द पुली पी। पुली पी को कितने वेलोसिटी से हिट कर रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। कितने से हिट कर रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। So this was the answer of this question. मैं एक बार इसको वापस से समझा दे रहा हूं। What we did? सबसे पहले हम लोग इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल लिए, दोनों ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकाल लिए। फिर हम लोग ये चेक किए कि ये ब्लॉक यहां तक पहुंचने में कितना समय लेगा अगर इसी एक्सेलेरेशन से चले तो, और ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लेगा। ठीक है। हमको दिखा कि हमने जब कैलकुलेट किया तो 10 मीटर चलने के लिए इसी एक्सलेशन से उसको √5 सेकंड लगता है, 2.23, और इसको यहां पहुंचने में 2 ही सेकंड लगता है। मतलब ये जल्दी यहां पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में ये यहां पहुंच जाएगा, और उतने ही समय में ये ब्लॉक यहां पहुंच जाएगा। ये डिस्टेंस कितना होगा ये सब मैंने 2 सेकंड में कैलकुलेट करके दिखाया। 2 सेकंड बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी होगी वो भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2 सेकंड के बाद ये ब्लॉक इस पुली को, इस फ्लोर को हिट करेगा। जैसे ही फ्लोर को हिट करेगा तो धागा स्लैक कर जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, टाइट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उसमें टेंशन 0 हो जाएगा। और वो टेंशन था जो इस ब्लॉक को एक्सलेट करा रहा था। टेंशन 0 हो गया इसलिए एक्सलेशन भी 0 हो गया। एक्सलेशन 0 हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, इसी को न्यूटन का पहला सिद्धांत कहते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और उसके बाद ये ब्लॉक इसी 8 मीटर पर सेकंड से चलेगा 2 मीटर तक, क्योंकि पूरा 10 मीटर था, 8 मीटर वो चल चुका था, 2 मीटर और चलना है। 8 मीटर पर सेकंड से वो चलेगा, इस पुली को हिट करेगा उसी वेलोसिटी से, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है। कितने टाइम में और इसको चलना पड़ेगा उसके लिए हमने डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम लिखा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए यही फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल्स टू v इनटू t। वहां से हम लोगों ने t निकाल दिया, राइट। तो इस क्वेश्चन से हमें यह समझ में आया कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स पुली ब्लॉक सिस्टम है और उसमें कोई भी ब्लॉक अगर किसी इंस्टेंट पे रुक जाए, कोई भी ब्लॉक किसी इंस्टेंट पे रुक जाए तो धागा स्लैक कर जाता है, टाइट नहीं रहता है, टेंशन 0 हो जाता है। और जो ब्लॉक को टेंशन चला रहा होगा
उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब हम लोग 2 सवाल और करते हैं HCV का। पहला सवाल तो बहुत आसान सा है और उसी पे बेस्ड दूसरा सवाल है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग वो सवाल करेंगे। तो हम लोग लॉज ऑफ मोशन में HCV साथ साथ करते चल रहे हैं। HCV में 2 क्वेश्चन बचे हुए थे हमारे, मतलब बहुत सारे, तो कुछ बीच में बचे हुए हैं, उनको मैं कराते चल रहा हूँ। ये चैप्टर हम लोग पूरा का पूरा इसी के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज हम लोग 2 सवाल इसके 22 और 23, उसके पहले वाले कर हो गए थे हम लोग के और उसके बाद वाले भी हो गए हैं, तो 22 और 23 हम लोग नहीं किए हैं, उसको डिस्कस करें पहले आज। सो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तो कुछ है ही नहीं सवाल में। एटवुड मशीन का एक्सेलरेशन पूछा है। लिखा है क्वेश्चन में, इन अ सिंपल एटवुड मशीन the 2 unequal masses m1 and m2 are connected over by a string going over a clamped light pulley. In a typical arrangement, m1 is 300 gram and m2 is 600 gram. तो ये देखिए सीलिंग है, ये धागा है, एक पुली लगा हुआ है और ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास है 300 ग्राम, मतलब 0.3 kg, और ये जो दूसरा ब्लॉक है इसका मास है 600 ग्राम, मतलब 0.6 kg। और आपसे पूछा है द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इस सिस्टम को हम लोग रिलीज कर दिए रेस्ट से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक इन फर्स्ट 2 सेकंड। जो पहला ब्लॉक है 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस धागे में टेंशन कितना होगा। एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। जो क्लैंप है, ये ऊपर वाले धागा नहीं, ये क्लैंप है, ये क्लैंप कितना फोर्स लगाएगा पुली पे, निकालते हैं। सब तो आसान चीज है। सबसे पहला काम, एटवुड मशीन में हम लोग जानते हैं, इसका वेट दिखा लीजिए 6 न्यूटन, इसका वेट 3 न्यूटन। ये ए से नीचे जाएगा, ये वाला ए से ऊपर जाएगा, और ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, सपोर्टिंग फोर्स 6 माइनस अपोजिंग फोर्स 3 बाय टोटल मास 0.9, तो ये हो गया 30/9, मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड। वेरी इजी। टेंशन अगर आपसे पूछे बताइए इस धागे में टेंशन कितना है, तो देखिए ये धागे में टेंशन यहाँ T लगेगा, यहाँ भी टेंशन T लगेगा। अब दोनों में से किसी भी एक ब्लॉक के लिए आप इक्वेशन लिख सकते हो। हम लोग इस वाले ब्लॉक के लिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, T - 3 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन 0.3 इंटू ए, 0.3 इंटू 10/3, तो ये 1, तो T इज इक्वल्स हो जाएगा 4। तो सबसे पहला पार्ट पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ब्लॉक इन द फर्स्ट 2 सेकंड। ये m1 फर्स्ट ब्लॉक है, इसको रिलीज किए थे सिस्टम को, तो यहां पे इसका वेलोसिटी 0 था। तो पहला आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय m1 इन फर्स्ट 2 सेकंड, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वेरी इजी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन लिख देंगे इसके लिए, और ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसलिए ऊपर की तरफ लिखेंगे, रिलीज किया इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0, s हम लोग को निकालना है हाफ, एक्सेलरेशन निकाल चुका है 10/3 इंटू टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, टाइम 2 सेकंड था, तो ये s हो गया 20/3 मीटर, 20/3 मीटर। अगर आपसे पूछता कि वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस at लिखते, u0 a कितना 2 इंटू टाइम कितना 2, 4 मीटर पर सेकंड। सॉरी a गलत लिख दिया मैंने, a कितना है 10/3 है ना, तो ये हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा पता है, एक बच्चा हमसे एक बार पूछ रहा था कि सर इसमें mg वाला g वाला एक्सेलरेशन नीचे नहीं दिखाएंगे। अरे भैया वही g वाला तो ये दिखा है mg। फ्री फॉल में क्या होता है, सिर्फ एक ही फोर्स लगता है mg, तो एक ही एक्सेलरेशन होता है mg/m, तो g नीचे की तरफ। यहाँ पे टेंशन नहीं लग रहा है, इन दोनों का नेट लिखने हैं। ये जो एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके लाते हैं 10/3, ये नेट एक्सेलरेशन है ग्रेविटी को इंक्लूड करके, है ना, ये ऊपर जा रहा है। तो पहला पार्ट में आपसे डिस्टेंस और वेलोसिटी पूछा नहीं था, लेकिन मैंने निकाल दिया।
अगर आपसे पूछे कि 2 सेकंड बाद ये कहां होगा, तो देखिए यहां पे था, यहां से कुछ ऊपर, कितना ऊपर, 20/3, तो यहां होगा ये डिस्टेंस 20/3 मीटर होगा। और ये कहां होगा, यहां पे था, यहां से नीचे यहां होगा, उतना ही नीचे, भाई धागे का लेंथ तो फिक्स रहना है, तो जितना डिस्टेंस ये ब्लॉक चलेगा उतना ही डिस्टेंस ये ब्लॉक चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस का अगर इक्वेशन लिखोगे इस ब्लॉक के लिए भी क्या लिखोगे, ut + ½ at square, तो a तो सेम ही है ना, मास पे तो डिपेंड करता है। इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ अभी कितना होगा, ये निकाले हैं 20/3। अब इस बात का अगले क्वेश्चन में यूज है, इसलिए 23rd पार्ट में, इसलिए इसका वेलोसिटी कितना होगा, 20/3 मीटर पर सेकंड। ये पहला पार्ट का सवाल का। दूसरा पार्ट था टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टी निकाल चुके हम लोग, 4 न्यूटन। और तीसरा पार्ट था कि इस पुली पर क्लैंप ने कितना फोर्स लगाया है, तो इस पुली का एफबीडी बनाइए। इस पुली पर देखिए टेंशन टी ऐसे लगेगा, ये टी ऐसे लगेगा, और हम लोग जानते हैं पुली पर नेट फोर्स 0 होता है, तो ऊपर की तरफ फोर्स 2t होगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स बाय क्लैंप। एक क्लैंप ने फोर्स लगाया है, तो फोर्स बाय क्लैंप कितना हो गया, 2t, मतलब 8 न्यूटन। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसको सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके वर्ड्स को अच्छे से समझना है, ठीक है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर द एटवुड मशीन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, द लार्जर मास इज स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट 2 seconds after the system is set into motion. So मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, इन क्वेश्चन नंबर 22 the 0.6 kg block, ये जो 0.6 kg block है, 0.6 kg block is stopped for a moment, after 2 seconds. Find the time elapsed before the string becomes tight again. अब ये थोड़ा हिंट दे रहा आपको, becomes tight again. String becomes tight again. ये आपसे पूछा कितने टाइम बाद वो स्ट्रिंग वापस से टाइट हो जाएगा। अभी हम लोग सीख चुके हैं अभी जस्ट कि ब्लॉक को मोमेंटरी रोक दिए तो क्या होगा। अब ये बात आपको सोचना है, आंसर निकालना है, ठीक है। यहाँ वीडियो को पॉज कर देना है आपको, और सॉल्व करके आंसर निकालना है, फिर सॉल्यूशन पार्ट इसका सवाल का देखना है, और यही हम लोग का आज का आखिरी सवाल होगा, और यही जो पिछला क्वेश्चन किया उस पर बेस्ड निकालना है। चलिए तो अब इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं हम लोग। देखिए जैसे इस ब्लॉक को स्टॉप करेंगे फॉर अ मोमेंट, ये ब्लॉक तो मोशन में था, एंड बिकॉज ऑफ दिस, इस ब्लॉक को जैसे ही फॉर अ मोमेंट इस इंस्टेंट पे रोके, तो ये सिस्टम मोशन में था, ये ब्लॉक मोशन में था, तो जैसे इसको रोकेंगे फिर धागा टाइट नहीं रहेगा, धागा क्या हो जाएगा, स्नैक हो जाएगा। सो एज यू स्टॉप इट फॉर अ मोमेंट, द स्ट्रिंग विल स्लैक। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक कर जाएगा, मतलब टाइट नहीं रहेगा। स्ट्रिंग स्लैक कर गया, इसका क्या मतलब, टेंशन जीरो हो गया, टेंशन क्या हो गया, जीरो हो गया। और आपसे यही पूछा कितने देर बाद टेंशन होने शुरू हो जाएगा, मतलब कब वो टाइट होना शुरू होगा। अब समझिए अगर टेंशन जीरो हो गया तो इन दोनों ब्लॉक पर क्या क्या असर होगा ये सोचिए। इस ब्लॉक को देखिए, मैं वापस से सिस्टम को दिखा रहा हूं, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा था, ये ब्लॉक है ना, टेंशन और एमजी। जैसे ही धागा स्लैक होगा ये टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन एमजी तो हमेशा लगता है ना, एमजी तो अर्थ लगाता है, वो हमेशा लगते रहता है। जब ये ब्लॉक यहां है उस समय इसके पास वेलोसिटी है 20/3 ऊपर की तरफ, टेंशन अभी इस पे लगना जीरो हो गया, लेकिन इस पे एमजी तो अभी भी लग रहा है 3 न्यूटन, है ना। तो नीचे की तरफ अभी भी एक्सेलरेशन इसके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इस ब्लॉक के पास नीचे की तरफ अभी भी एक्सेलरेशन कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एमजी तो हमेशा लगता है,
इस ब्लॉक को देखिए, इस ब्लॉक को जैसे ही स्टॉप किए फॉर अ मोमेंट, ये वेलोसिटी किस में टर्न हो गया? जीरो में, क्योंकि स्टॉप कर दिए थे इसको। टेंशन क्या हो गया? जीरो। लेकिन इस पे भी mg तो अभी भी लग रहा है, मतलब इसके पास भी अब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है? g। टेंशन की वजह से पहले जो एक्सेलरेशन था वो सब अब खत्म हो गया। अब पूछ रहा है कितने देर बाद धागा वापस से टाइट होगा। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? क्या हो रहा है? देखिए, हो ये रहा है कि इसकी तो वेलोसिटी जीरो है, लेकिन इसके पास वेलोसिटी है, तो ये ऊपर चल रहा है अभी भी, इसलिए धागा स्लैक हो गया था। होगा क्या कि इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन दे दी है, मतलब तो एक्सेलरेशन लगा रहा है, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है ऊपर की तरफ लेकिन एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है मुझे, तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। तो एक समय आएगा जब दोनों धागा बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तभी धागा टाइट हो सकता है। तो धागा टाइट कब होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। So when the string becomes tight again, when distance traveled by both blocks is equal, जब दोनों के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। मतलब जितना डिस्टेंस ये फर्स्ट ब्लॉक, मतलब ये सेकंड ब्लॉक ट्रेवल करे, उतना ही ये फर्स्ट ब्लॉक करे यहां से। तो इसके वजह से डिस्टेंस ट्रेवल लिखते हैं S1, ut प्लस हाफ at स्क्वायर ऊपर की तरफ लिखेंगे, ठीक है। ut इसका इनिशियल वेलोसिटी 20/3 इंटू t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ -10, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन 10 है, इंटू t स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन। दूसरे ब्लॉक के लिए, इसके लिए लिखिए इक्वेशन, ये यहां से एरो बनेगा, क्योंकि यहां पे सिचुएशन है ये। आप लोग वापस से डायग्राम बना के बनाइए, ताकि हम तो छोटा बोर्ड होता है इसी में करते हैं, आप इस क्वेश्चन को वापस से बना के सही से लिखिएगा। S2 इसके लिए ये कितना चलेगा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर इसके लिए भी लिखेंगे, लेकिन किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और इसका वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि इसको मोमेंटरी रोके थे, उसका वेलोसिटी क्या हो गया था? जीरो। हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10t स्क्वायर, हाफ इंटू 10 एक्सेलरेशन पर t स्क्वायर। और टाइट कब हो जाएगा? जब दोनों डिस्टेंस बराबर ट्रैवल कर ले। S1 इज इक्वल्स टू S2। तो S1 कितना था? 20/3t, ये -5t स्क्वायर। S2 कितना है? 5t स्क्वायर। तो 20/3t इज इक्वल्स टू 10t स्क्वायर। tt कटा, t इज इक्वल्स टू 10 से डिवाइड कर दीजिए, 2/3 सेकंड। सो 2/3 सेकंड के बाद दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा और उस इंस्टेंट पे धागा टाइट हो जाएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं दो सवाल को सीखे और इनके कॉन्सेप्ट को सीखे। आज के लेक्चर को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। इसको सही से देखिए, एक दो बार देख करके खुद से सॉल्व कीजिए। पहली बार तो अगर नहीं सॉल्व हुआ हो तो दूसरी बार खुद से सॉल्व कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, एक चीज को बारीकी से समझिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे ले जाएगा। So this completes my discussion for the day. Thank you for being with us. Have a great day.